क्वेश्चन हमारा क्या है, धातु कितने प्लेट ली गई है, 2 प्लेट। दोनों प्लेट कितनी दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दूरी मतलब क्या हो गई, r। ठीक है, इनके बीच कितना वोल्ट लगा है, 1000 वोल्ट का विभवांतर। चलिए क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र भी ज्ञात करना है, बल, त्वरण, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, वृद्धि। खूब पूछा है इसमें, भरपूर सवाल। देखो तो प्लेटों के बीच की दूरी का संकेत क्या होगा, प्लेटों के बीच की दूरी r बराबर कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तब यहाँ पर r बराबर 2 × 10⁻² मीटर। क्यों, सेंटीमीटर किस में लाए हैं, मीटर में लाए हैं। आगे देखो विभव कितना है जी, ये विभवांतर v बराबर कितना दिया है, 1000 वोल्ट। बस और कुछ हमारे पास नहीं। अब बनाते जा बनाते जा बनाते जा। नंबर 1 में क्या बोल रहा है, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र अभी बताएगा ना, E = V/R। से क्या दिक्कत, बहुत आसान है सवाल। V का वैल्यू कितना हमारे पास है, 1000, और R का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻²। एक काम करना, -2 को ऊपर भेजना, 2 शून्य और बढ़ जाएगा ऊपर जाकर। तो 1000 पहले दिख रहा है, अब कितना हो जाएगा, 5 शून्य वाला 0, और नीचे बटा कितना 2, -2 जाकर +2 हो गया, 100 बढ़ गया और ऊपर, और 2 से इसको काट देना, 2 × 5 = 10, बगल में कितना हो गया 4 0, मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। चाहते इसको और शुद्ध लिखना, ऐसे लिख देना 5 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर। क्यों जी, 5 का कितना सुनना है, 4 सुनना है। तो पहले का भाग का उत्तर हो गया, आसान था। विभव और दूरी की सहायता से आपने क्या निकाल लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल भी निकालो। तो बल कैसे निकलेगा, बल, कौन बल पूछ रहा है, वैद्युत बल। F = क्या होता है, QE होता है। अब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो इलेक्ट्रॉन का Q क्या होता है, 1.6 × 10⁻19। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 5 × 10⁴। ये सवाल से नहीं, फल से निकला है। गुणा कर दो, बल निकल जाएगा, 16 × 5 = 80, 10.0 हो जाएगा। 19 में से 4 घटाना कितना पावर बचेगा, -15। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। ये निकल गया दूसरा आंसर उसी भाग का। अब बोल रहा है त्वरण भी निकालो। तो त्वरण कहाँ से निकलेगा, न्यूटन के नियम से। खूब पूछा है, न्यूटन के नियम से। लीजिए सारा जगह न्यूटन भी आ गया यहाँ पर। F = क्या होता है, ma से त्वरण A का सूत्र क्या होगा, F/m। F कितना है, 8 × 10⁻15 है। m मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 9 × 10⁻31। चाहते तो 9.1 भी रख सकते, निगम नहीं रखेंगे। चलो 9 से भाग देंगे 8 में, तो 0.80 हो जाएगा। 9 × 8 = 72, 8 बचा, फिर आएगा 9 × 8 = 72। आसान आवर्ती दशमलव आएगा। और आगे देखिए, -31 पावर पर जाकर +31 पावर, 31 में से 15 घटेगा, कितना पावर बचेगा, 16 पावर। मात्रक दे देंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप लोग छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास से। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और लास्ट में क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि। नंबर 3, तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बाद इलेक्ट्रॉन में वृद्धि कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन में वृद्धि का एक क्वेश्चन बताया गया। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि कैसे ज्ञात करते हैं, K = V × Q से। याद है, V का मान कितना है, 1000। आवेश का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 है जी, 1.6। इसका कितना पावर है, 3 पावर है। इसमें 19 में घट जाएगा, कितना पावर बचेगा, -16 पावर। ये निकल गया किस में, जूल में। बस ये भी आंसर हो गया। बस सूत्र याद करिए, आसानी से सवाल बन जाएगा। ज़्यादा लंबा है लेकिन कुछ है नहीं, महत्वपूर्ण नहीं उतना। आसानी से इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या है, इतना कूलाम के वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या किए हैं, ले गए हैं। ले जाए तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। कार्य कितना किया गया है, 3.24 × 10⁻, कितना
3.24 इंटू 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ रहा है। चलिए, इन बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। मतलब वैद्युत क्षेत्र में क्या किए हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले गए हैं। आवेश में कितना कार्य करना पड़ रहा है? W बराबर इतना। तो अगर वह दूरी 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ बिंदु आवेश वो नहीं है प्लस और माइनस क्यू, वैद्युत ध्रुव नहीं है यहाँ पर, यहाँ कुछ और है। तो आपको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और थोड़ा ध्यान दो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र V/R होता है। अगर आप वैद्युत विभव पार्ट पढ़ रहे हैं तो यह सूत्र आपको लिखवाया गया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर कुछ और है, पिछले वाले पार्ट में नंबर 2 में। अब हमारे पास R तो है 15 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर, लेकिन विभव नहीं है। अब विभव के लिए क्या करेंगे? W और Q का वैल्यू लेंगे सवाल से। सवाल में कार्य W का मान कितना दिया है? 3.24 इंटू 10⁻⁻4 जूल। आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गए तो इतना कार्य करना पड़ा है। तो कार्य का संकेत क्या होता है? W मान दिया जूल में। और किस आवेश को ले गए हैं? तो आवेश Q इक्वल टू कितना? 3 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। बस, और हमको कुछ चाहिए भी नहीं, हम भी निकाल लेंगे आसानी से। जब भी निकल गया तो ये भी निकल जाएगा। और एक चीज़ और लिख दो, दूरी R बराबर क्या दी गई है? दूरी R बराबर कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को शुद्ध करो, 100 से भाग दो या 10⁻⁻2 से इंटू कराओ, बात एक ही है, वो मीटर में शुद्ध हो जाएगा। अब पहले आप क्या निकालोगे? किस सूत्र से? क्योंकि V इक्वल टू W/Q से किसी गणना करेंगे? V की गणना। कार्य का मान कितना हुआ था जी? 3.24 इंटू 10⁻⁻4। और आवेश की गणना कितनी थी? 3 इंटू 10⁻⁸। भाग करिए, गुणा भाग करिए, देखिए कैसे निकलेगा यहाँ से। V इक्वल टू 4 2 6 3 9, 3 का पार्ट से कटेगा ना। अब दशमलव देखो इसमें कैसे हल करें, थोड़ा समझिएगा। 324/3 दशमलव कहेंगे, सुनो, इसमें दशमलव 2 स्थान बाद है, इसमें मतलब -2 पावर है। दशमलव जितने स्थान बाद उतना माइनस पावर, -2 पावर -4 पावर जुड़कर -6 पावर हो गया। ये पावर ऊपर जाएगा तो +8 पावर होगा। 8 पावर में प्लस 8 पावर में -6 पावर घटेगा, ऊपर -6 था ना जी, -4 -2 -6 हो गया, ये जाकर +8 हो गया। 8 में से 6 घटा, +2 पावर। +2 पावर का मतलब कितना होता है? 100। बस, 3 का पाड़ा पढ़ो। V बराबर 3 कम 3 0 3 8 24, बगल में 2 शून्य बढ़ा दीजिएगा, इतना वोल्ट का विभवांतर लगेगा। भी निकल गया तो हम निकाल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हमारे पास है? सूत्र क्या है? E इक्वल टू V/R। आप चाहते थे इसे पावर लिख सकते, कौन दिक्कत है? 108 इंटू 10⁻2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप गणित हल करना चाहें। कुछ लोग कहेंगे सर 10 यहाँ रखिए ना, अच्छा लगेगा, तो 10⁻4 लिख देना, आप जैसे गणित हल करना चाहें। E इक्वल टू V का मान कितना है? 108 इंटू 10⁻+2, और R का वैल्यू क्या है? 12 इंटू 10⁻−2। अब +2 -2 मत काट देना, -2 पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +2 पावर। तो +2 पावर पहले से है, +2 पावर और है, तो कितना हो गया? 4 पावर। आप 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 108 को काटेंगे कितने बार में? 9 बार में, और ऊपर कितना हो गया? +4 पावर। मात्रक दे देंगे वोल्ट प्रति मीटर। आसानी से बन जाएगा सवाल। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? अगले क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया गया है? 15 इंटू 10⁻3 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया गया है। इसकी ऊर्जा में जो वृद्धि होगा, त्वरित करेंगे तो ऊर्जा में वृद्धि होगी, वो पहले जूल में निकालना है, तब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। कैसे निकलेगा वो देखो। तो कैसे हल करेंगे? जबकि कितना वोल्ट का विभवांतर है? 15 इंटू 10⁻3 वोल्ट का विभवांतर है। तो विभवांतर भी बराबर कितना दिया है? 15 इंटू 10⁻3 वोल्ट का विभवांतर। अगर हमको ऊर्जा में वृद्धि निकालना है तो उसका फॉर्मूला K इक्वल टू V इंटू Q होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश तो हमको मालूम ही है, इलेक्ट्रॉन कण का आवेश नहीं दिया, केवल वोल्ट दिया, विभवांतर दिया है। इलेक्ट्रॉन का आवेश या
उसे ई से बोलो चाहे क्यू से बोलो। अब देखिए इसका मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। बस क्यू भी हमारे पास मालूम चल गया, भी हमारे पास दिया ही है। अब वो क्या निकाल लेंगे, ऊर्जा में क्या वृद्धि, किसे निकालेंगे, गतिज ऊर्जा के सूत्र से। V इक्वल टू K इक्वल टू V इंटू क्यू से। V का वैल्यू कितना है 15 इंटू 10⁻3 और क्यू का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻19। तो हल करोगे तो कितना आ जाएगा 16 × 5 = 80, कितना बचा 8 और 16 का 16 8 कितना हो गया 24, दशमलव एक का स्थान पर लगा देंगे और पावर हल कर दीजिए। तो 19 में से 3 घटा तो -16 पावर बचा 24.0, मतलब 24 ही है इंटू 10⁻16। ये किस में आएगा जूल में। आधा भाग का आंसर हो गया। लेकिन कह रहा है जूल के साथ उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स ई कैपिटल वी ईवी में बदलने के लिए क्या करेंगे, किसी भी जूल वाले राशि में 1.6 इंटू 10⁻90 से क्या दे देंगे भाग। वही घुमा फिरा के वही बात है, मतलब 24 इंटू 10⁻16 में किससे भाग दे देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 से। यदि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलना है तो 1.6 इंटू 10⁻90 से भाग देना पड़ेगा। यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बदलना है तो 1.6 इंटू 10⁻90 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। थोड़ा याद करेंगे तो फिर इसका दशमलव हटाने के ऊपर 0 बढ़ाओगे 240 बटा नीचे कितना 16 और देखो फिर 19 पावर ऊपर जाकर प्लस 19 पावर, 19 में से 16 घटा तो बचा कितना 3 पावर, 16 को इसे काटोगे तो फिर 15 इंटू घुमा फिर वही आएगा। लेकिन मात्रा क्या हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, ऐसे से करना है बराबर। फिर बात देखो यहाँ बोर्ड पर देखो, इसमें नया क्वेश्चन में समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इस पर क्या करना है, केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। तो वैद्युत विभव कैसे निकलेगा, इस सूत्र से निकलेगा, ठीक है। अब इसमें हमको क्या चाहिए, P और R चाहिए। R सवाल में दिया है, R मीन्स क्या, अक्ष से कितनी दूरी पर वैद्युत विभव निकालना है। तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, जितनी दूरी पर वैद्युत विभव निकालना होता है वो क्या होता है R होता है। R का मान कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर बदल लीजिएगा, सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10⁻2 से क्या करते हैं इंटू करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10⁻2 से इंटू करके सूट कर लीजिएगा। और दोनों विपरीत आवेशों को एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखते हैं 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो विपरीत आवेश जितने दूरी पर हो उसको क्या कहते हैं 2L कहते हैं। देख लीजिए विपरीत आवेशों के बीच की दूरी अल्प दूरी 2L होती है, उसका वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया है। 1 सेंटीमीटर को भी मीटर बदल लेंगे, उसको भी सूट कर लेंगे। अब हमारे पास सवाल में P को निकालना है। तो P मीन्स क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसको निकालेंगे पहले, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्या सूत्र होता है Q इंटू 2L। Q का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁻⁷। Q का मान हमारे पास था पहले से, और 2L कितना हमारे पास है 1 इंटू 10⁻²। सूत्र करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 एकम 5 और -7 और -2 कितना हो जाएगा -9। मात्रा क्या दे देंगे कूलाम इंटू मीटर। अब P निकल गया ना, अब हम क्या निकालेंगे उस दूरी पर वैद्युत विभव। देखिए वैद्युत विभव कैसे ज्ञात होता है। तो वैद्युत विभव V इक्वल टू वही सूत्र लिखेंगे 1/4 पाई ε0 इंटू P बाई क्या नीचे R स्क्वायर, यहाँ R स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। V इक्वल टू इसका वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10⁻9। P का मान कितना निकालेंगे जी 5 इंटू 10⁻9 और R स्क्वायर मतलब 50 इंटू 10⁻2 का क्या आ गया होल स्क्वायर। अब गुणा भाग अपने तरीके से आप लोग हल करेंगे। V इक्वल टू देखो 9 × 5 = 45 और प्लस 9 पावर माइनस 9 पावर से क्या हो गया कैंसिल हो गया। नीचे देखो कैसे हल करना है। 50 का वर्ग हो गया 2500। 2500 में 25 केवल लिख रहे हैं और 100 का वर्ग क्या हो गया, मतलब 100 आया था 2500 में, तो 10 पावर कितना बच गया 2 पावर। अब -2 पावर का वर्ग कितना होता है -4 पावर।
कैसे हल करेंगे? भी बराबर यहाँ देखो -4 में से 2 घटेगा तो -2 पावर बचेगा, -2 पावर ऊपर जाकर +2 पावर, +2 पावर का मतलब क्या होता है 100, यानी 45 के साथ किसका गुणा होगा 100 का, नीचे बटा कितना है 25, 25 को 100, 25 से 100 को काट दो कितने बार में 4 बार में, गुणा कर देना 4 5 20 और 4 चौके 16 दो कितना 18, मात्रक दे देंगे वोल्ट। ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे, आसानी से क्वेश्चन बनना चाहिए, बना लीजिए।